हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनर्जी ही चेक कर लेते हैं, क्या एनर्जी है इस इंसान की, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, एनर्जी, फाइव ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अपना पास्ट मिस कर रहे हैं। पास्ट इज लाइक जहाँ ये बहुत चिल थे, इनको कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी, जहाँ ये हो सकता है इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जहाँ इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे या बहुत एक दो ही फ्रेंड्स थे, बहुत बहुत अच्छे थे। और जहाँ इनका कम्युनिटी में रिस्पेक्ट था, जहाँ पर देवर लाइक कि मतलब रिस्पेक्ट मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी की रिस्पेक्ट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो ठीक है, मतलब हेलो हाय सबसे रहती है, तो रिस्पेक्ट वाली बात तो पेरेंट्स की आ जाती है, या जिसकी मैरिज हुई हो, तो मतलब रिस्पेक्ट वो वाली सेंस में नहीं बता रही हूँ मैं कि भाई कुछ लाइफ में कुछ उखाड़ दिया हो, ऐसा नहीं। रिस्पेक्ट मतलब कि आप सबसे अच्छी बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसी वाली एनर्जी बता रही हूँ। हो सकता है लाइफ में कुछ उखाड़ा भी हो, भाई हम क्या कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये उस समय का तो मिस कर ही रहे हैं, हो सकता है बचपन को भी मिस कर रहे हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं जिनको लेकर अब ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और अब ये उन बेवकूफ़ियों से ना दूर नहीं हो पा रहे। मतलब इनको लग रहा है कि अगर दूर होता हूँ तो भी दिक्कत है, और नहीं होती हूँ, नहीं होता हूँ तो भी दिक्कत है। फंस गए हैं जैसे, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, कुछ ना कुछ टॉक्सिक हो गया है आसपास, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो फेवरेबल नहीं है। और इस एनवायरनमेंट से ना तो निकलने को बन रहा है, ना ही रहने को बन रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है अभी, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। सो दे वॉन्ट कि ये उस चीज़ से हील हो या बाहर निकले या फिर भूल जाएं, बट कहते हैं ना जैसे हो नहीं पा रही वो चीज़ें। पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स। पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंटली क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द सन कार्ड, द ब्रूम, द टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, अक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, एरीज, ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं। और अभी की जो एनर्जी दिख रही है ना, मैं आपको मतलब आई कैन नॉट, मतलब वो डिकोड नहीं कर पाऊंगी मैं अच्छे से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव साइन आया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं बोलूंगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे शुगर कोटेड रीडिंग हो रही है, बट जबकि अगर मैं कार्ड्स देखूं तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी दिखी है, क्योंकि जहाँ सूर्य और मंगल मिल गए ना, इतना अच्छी, मतलब इतनी सक्सेसफुल एनर्जी होती है ना, यहाँ ये मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। और ये देखो युति है। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एक बहुत ही पॉजिटिव साइड कह सकते हो, एक बहुत बेहतरीन दोस्ती कह सकते हो, एक बहुत बहुत बेहतरीन रिश्ता कह सकते हो, वो इंसान आपके लिए फील कर रहे हैं। क्योंकि मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल आ रहे हैं आपसे मिलने या आपको मैसेज कर रहे हैं, अभी ये नहीं है। अभी ये है कि बहुत पॉजिटिव साइड उस इंसान को आपकी नज़र आने लगी है। आपके अंदर जो पैशन था, जो मैं बोलूँगी हम्बलनेस थी इस इंसान के लिए, जो कंपैशन एनर्जी रही है, जो कहीं ना कहीं आपने बहुत इस इंसान को प्यार दिया है, जो भी आपकी तरफ से कहते हैं ना अच्छाइयाँ, जो जो हो सकता है ना कि दुनिया ने सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई है,
पॉजिटिविटी अगर ये नहीं इंसान देख पा रहा था तो नाउ दे कैन। ओके, ये एनर्जी है यहाँ। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ क्योंकि ब्राउनी बैठा है और बार बार कैमरे को ही हिलाया जा रहा है। देखो मैंने कहा ना कि लोगों ने ही शायद इनको नेगेटिविटी ज़्यादा दिमाग में डाली हुई थी। अब देखो इसके आसपास जो है ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिन भिना रही हैं तो हैं, जब चीज़ें अच्छी हो रही थी या हो रही थी तो भी लोगों के ऊपर इस इंसान ने रिलाई कर लिया। अभी आपने देखा है ना 5 ऑफ कप्स में इस इंसान ने बेवकूफ़ियाँ कर रखी वाली बात मैंने बोली ना, कि बहुत ऐसा नहीं है कि इस इंसान के अंदर बुद्धि ही नहीं है। मैं नहीं कह सकती कि इस इंसान के अंदर बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि है, बहुत विजडम कह सकते हो, बहुत चतुर कह सकते हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक पर्सन जो रिबेलियस है बट सही चीज़ों पर रिबेलियस है। ठीक है, जो ये नहीं मानता कि अच्छा दुनिया ने ये बाउंडेशंस बना रखी हैं तो वही माननी है, नहीं, जिसका अपना खुद का दिमाग है। बट उसने ना आसपास की भे वाले लोगों से सुनकर ना बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, जहाँ पर उसको अब पॉजिटिव दिखने लगा। देखो उसकी एक आंख तो है जो जेन्युइन जो लोग बता रहे हैं वही दिख रहे हैं, एक आंख पे उसके सनफ्लावर है कि वो पॉजिटिव क्या देख रहा है आपके लिए, क्या देख रही है पॉजिटिव आपके लिए। ठीक है, और ये टाइम ने सिखाया, ये समय ने सिखाया इस इंसान को, इस वेट ने सिखाया है। बैठी हुई है ना गेट पर, इस वेट ने, जो ये वेट आप दोनों के बीच में गया है, ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के बीच में चल रहा है, इस समय ने आपके पर्सन को आपके बारे में सिखाया है। ठीक है, डायरेक्शनलेस थे ये इंसान रिगार्डिंग यू, बट नाउ दे लाइक जैसे उस इंसान को एक डायरेक्शन मिल रही है। ऑल यू नो अबाउट सन इज, कह सकते हो रिकवरी, कह सकते हो न्यू बिगनिंग, कह सकते हो रिकन्सिलेशन, कह सकते हो पॉजिटिविटी, कह सकते हो हार्मनी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी चल रहा था रिश्ते में, जो भी चल रहा है रिश्ते में, जहाँ पर भी आपके पर्सन शायद हो सकता है, देखो मैं तो नहीं कहूँगी कि सबकी पर्सन बहुत गुस्से वाले थे या सबकी पर्सन इगोइस्टिक थे, नहीं कह सकते ना, हर किसी का नहीं होता ऐसी नेचर। हो सकता है कि कोई लाइफ में उनके था जिनका ये नेचर था और वही नेचर इस इंसान के अंदर आ गया क्योंकि उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ और उस इंसान का नेचर इस इंसान में आया और वही चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब कर गई। ठीक है, ये भी हो सकता है। बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हैं, अकड़ से, ईगो से, रिबेलियस साइड से नहीं सोच रहे हैं, जो सही है वो सही है, वो उस इंसान को समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड जो भी ये सनफ्लावर्स है ना, ये सक्सेस की बात करते हैं, एंड जो एम्परर है वो भी सक्सेस की बात करता है, सिक्योर सक्सेस, जो पता है कि आगे जाके ये मतलब ये सक्सेस तो मिलनी ही है। ठीक है, ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे दोनों ही कार्ड्स में अगर मैं देखूं कि मैंने मंगल और जो सूर्य की आपको बताई होती, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ही जल्दी कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, अभी हमने एक्शन देखा नहीं है, बट ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि दोनों मेजर अरकाना है। ओके, नाउ वी हैव द ब्रूम, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ नंबर 4 है, यहाँ नंबर 4 है, यहाँ वो सिक्योर फ्यूचर देख रहे हैं और यहाँ वो जितना भी आपके साथ, देखो क्लटर था ना, जो भी क्लटर था आपको लेकर उनके मन में, उस क्लटर को क्लीन करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक आंख तो जो हम देखो, अभी मैं आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो दिख रही है आपको, पर अगर आप स्पिरिचुअली इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, इन कार्ड्स की ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, आपके पास ये रीडिंग पता नहीं पहली बार आई है, आपने इसको अट्रैक्ट किया है, ये आपका स्पिरिचुअल साइड है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने अभी आंख की आपको ये जो वो बताई है कि एक आंख से तो वो जो दुनिया दिख रही है, तो उसको ये कि ये तो पता है कि क्या क्या चीज़ें भूलनी है। ठीक है, नेगेटिविटी को भूलना है और पॉजिटिविटी को रखना है, बट क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर भी गलत है। सिर्फ आपके अंदर गलत नहीं है, सिर्फ आपकी गलतियां नहीं भुलानी है, अपने आप को भी तो माफ़ करना है। अपने अपने आप को भी तो हार्शली ट्रीट किया ही होगा, अपने साथ भी तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करी होंगी। तब जो खुद के साथ गलत करता है ना, वो ही इंसान दूसरों के साथ गलत कर पाता है। जो खुद के साथ गलत नहीं करेगा ना, वो दूसरों के साथ गलत नहीं कर सकता। ठीक है, जो खुद के साथ कहीं ना कहीं गलत रहा है, जिसने डिसऑनेस्टी खुद के साथ रखी है ना, वो दूसरों को भी वही देगा, क्योंकि होगा ना उसके पास वही तो होगा देने के लिए। तो यहाँ पर ये है कि वो अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, अपने अंदर से भी कुछ कमियां खामियां निकाल रहे हैं। ठीक है, और आपके बारे में भी जो चीज़ें हो सकता है कुछ गलत, क्योंकि ना स्वॉर्ड है, कुछ गलत सोचा हुआ था, कुछ गलत चीज़ें रखी हुई थी। ठीक है, उसको निकाल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, मुझे चेंज नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का एक
फीलिंग वाला जो साइड है दैट इज़ कि एक न्यू बिगनिंग करते हैं, चीज़ों को हील करते हैं। और मुझे दिखा 10-0-1 मतलब 10 एंडिंग और 0-1 मतलब न्यू बिगनिंग। और मैं बोल ही रही हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को अंत करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। शिफ्ट दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। लेट्स चेक द डेथ अगेन। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, फिर से वही पॉजिटिव साइड कि एंडिंग करते हैं उन चीज़ों की जो अच्छी नहीं है और न्यू बिगनिंग करते हैं उन चीज़ों की जो हो सकता है आगे जाके अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, जो जिसमें होप रखी जाए। ठीक है। और कंसंट्रेशन दिख रहा है मुझे कि इसको लग रहा है कि इसको अभी थोड़ा सा अपने पे से कंसंट्रेशन हटा के इस रिश्ते पे कंसंट्रेशन लेकर आना चाहिए। मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहिए। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कोई डिसीजन बनाना है, वो डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई और भी है तो भी आपके साथ रिश्ते को ना कंटिन्यू रखना चाहिए। ये पर्सन आपके जो हैं इस चीज़ को सोच चुके हैं एंड नाउ जैसे कह सकते हो कि उसने डोर ओपन कर दिया है, मतलब कि वो रेडी है टू टॉक, टू कनेक्ट। और अपने भी अंदर की कई चीज़ें उसने छुपा रखी हैं जो आपसे बात करना चाह रहा है ये इंसान। ठीक है। अपने अंदर के पेन को भी रिलीज़ कर रहा है ये इंसान। ठीक है। हर्ट को रिलीज़ कर रहा है ये इंसान। मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं टेलीपैथिकली, कोई रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं, कोई तो एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में रिलीफ आए। हो सकता है कुछ डोनेशंस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कार्मा है और किसी एस्ट्रोलॉजर वाले ने कुछ बताया है, ये वो करने के बारे में सोच रहे हैं भाई कि ये रिचुअल बताया है, ये रेमेडी बताई है। ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है जो कि सिर्फ आज के बारे में हो, सिर्फ आज अभी के बारे में हो। ये बात जो 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 भी बात आपकी पुरानी बातें हैं ना वो बात नहीं करना चाहते ये आपसे जो भी बात करना चाहते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आगे आने वाले समय की हो या जो कि आज की जीने की हो। ठीक है। मुझे बहुत हद तक आपके पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में नजर आ रहे हैं, मतलब एक ऐसे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। ऐसे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या तो यहाँ पर कोई और है तब भी, या यहाँ सोसाइटी गैप वेर आ रहा है तब भी ऐसी ऊर्जा है। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब हो सकता है कि जितनी मर्जी इनकी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर ओवर थिंकिंग हो, जहाँ पर बर्डन्स हो, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, फिर भी उनको लगता है कि दे कैन मैनेज मैनेज बोल रही हूँ, दे कैन मैनेज। ठीक है। और एक नया स्पार्क लाया जा सकता है, पुरानी बातों को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करके नाउ मोमेंट में रहा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन बहुत हद तक ना कुछ प्रैक्टिकल और कुछ इमोशनल इन चीज़ों को कैसे बताऊँ, जैसे उसको लगता है इमोशनली वो आपको क्या दे सकते हैं और प्रैक्टिकली वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। कभी कभी उनको लगता है कि उनको अभी आपके साथ इमोशनल रिश्ता चलाना चाहिए ज़्यादा, है ना, वो ज़्यादा एक वो कमिटमेंट वाली साइड में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी उनको लगता है कि उनको आपको कमिटमेंट दे देनी चाहिए, एक नया स्पार्क इस रिश्ते में आए। ठीक है। ताकि पुरानी जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। ये ऊर्जा है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ? Yes, Ace of Swords. Swords is like communication. Swords is like clarity, है ना? ये एनर्जी है। यिन रिसीविंग मोड पर हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं रिश्ता, और दे वॉन्ट टू नर्चर यू, और कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है नर्चरिंग चाह रहे हैं। ठीक है। ऐसी एनर्जी है। यिन इज़ लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे एक इंसान अपनी इमोशनल साइड को
मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। हो सकता है नहीं करते थे अपनी इमोशनल साइड को एक्सेप्ट, अभी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वी हैव नंबर 2 पार्टनरशिप चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वी हैव मून एनर्जी विच मीन्स कि ये पर्सन कह सकते हो आपकी इमोशनली या तो अवेलेबल हैं या फिर कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आप अवेलेबल हो उनके लिए और एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो, ठीक है। देखो ये दोनों ही एनर्जी ना मैस्कुलाइन एनर्जी है, दोनों ही, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा एक बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पर्सन कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत ही अच्छा बॉन्ड फील कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है ना सिर्फ और सिर्फ, सबके लिए तो नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इनकी जो इमोशनल साइड थी ना वहाँ से सोच रहे थे बस कि हर्ट हो गए, हर्ट हो गए, हर्ट हो गए, हर्ट हो गए, है ना। बट अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड को भी लेकर आ रहे हैं कि एक्चुअल में आप कहाँ प्रॉब्लम में हो, आपकी क्या मजबूरियां हैं या इनकी तरफ से क्या रहा, वो चीज़ें भी इनको समझ में आ रही हैं। ओके, नाउ वी हैव द ब्रूम कार्ड। और अगर ये बिल्कुल ही इमोशनली अवेलेबल नहीं थे तो नाउ दे आर लाइक थोड़ा इमोशनली अवेलेबल हैं ये, ओके, रिसीविंग मोड पर हैं। मैसेज इन अ बॉटल, मुझे गार्डेड भी लग रहे हैं कि हो सकता है बहुत टाइम गार्डेड भी रहे हैं, बहुत टाइम इस इंसान ने सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना। जो मैंने कहा ना स्पेस लिया इस इंसान ने, बहुत टाइम इसने सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस किया, बट वो सेल्फ लव ने इस इंसान को हील भी कर दिया, ठीक है, तो अच्छी रही है ये स्थिति। मैसेज इन अ बॉटल इज लाइक, देखो इसमें ना फ़ोन दिखाया गया है, तो कुछ लोगों के लिए तो देखो फ़ोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, बट कुछ लोगों के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा था ना डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। और मैंने यहाँ बोला था हो सकता है छुपा रखी हैं आपसे बहुत सारी बातें, और वो बातें जो हैं आपसे पर्सन डिस्कस करना चाहते हैं। एंड फ़ोन के आसपास ना बहुत सारे हार्ट्स हैं, स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार इज़ लाइक क्लैरिटी आपको देना, और हार्ट्स आर लाइक अपनी जो भी इमोशनल जो साइड है वो आपके सामने थोड़ा थोड़ा वनरेबल हो जाना, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो आपसे किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ अभी तक माफ़ नहीं किया है, आप ओपन अप नहीं हुए हो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये एनर्जी है, वो वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट या मैसेज आएगा, कब आप जो है उनको अप्रोच करेंगे, ओके। और ये ना पानी के अंदर है बोतल, ये जो बॉटल है ये पानी के अंदर है, विच मीन्स मैंने डेप्थ की बात करी थी, डेप्थ की बात करी थी मैंने इसी कार्ड में कि कुछ है चीज़ें जो छुपाई हुई हैं, जो हो सकता है आपके सामने रखें। चीज़ें थोड़ा आ सकती हैं सरफेस पे, हो सकता है पर्सन अपनी फीलिंग्स बहुत छुपा रहे थे, बट नाउ दे आर लाइक कि जैसे वो छुप नहीं रही हैं, खुद ही नहीं छुप रही हैं, अपने आप से ही कम्युनिकेशन हो रही है रिगार्डिंग यू, ठीक है। ऑफ एंड, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में रहे हैं, बहुत 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 ऐसा पीरियड रहा है जहाँ पर इनको लगा है कि जैसे सब खत्म हो गया है, ठीक है। कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है, जो भी इनके साथ है वो हर कोई धोखेबाज है या इनका ही यूज़ कर रहा है। और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि इनको कर्मा मिल रहा है कि आपके पर्सन ने एक टाइम पे 2 लोगों को, ठीक है, आपको सीरियसली नहीं लिया, आपके साथ चीटिंग करी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन इतना अकेला पड़ गए हैं, इतना ज़्यादा, आप देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में पॉइज्ड है, इतनी ज़्यादा इनके आसपास नेगेटिविटी है कि ये आपके साथ जुड़कर एक पॉजिटिविटी एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अग्नि एनर्जी दिखाई गई है और अग्नि प्योरिफिकेशन के लिए मानी जाती है ना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। कितने सारे कार्ड्स गिर गए हैं मेरे को यहाँ ना। आपके कोई मेल एंसेस्टर्स हैं, आपके या आपके पार्टनर के कोई मेल एंसेस्टर हैं जिन्होंने, हो सकता है इनको कुछ लेसन सिखाए, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए।
We have the Moon card, we have the Three of Pentacles, and we have the Queen of Swords. Moon is about Hermit. Okay, आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला भी था, समय ने कुछ चीज़ें सिखाई हैं। आपके पर्सन ना अपने आप के डाउट्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं, इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, या ये किस तरीके से जो है आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, ये कैसे अपने आइसोलेशन पीरियड से बाहर आ सकते हैं, ये क्या आपको कोई मैसेज लिख सकते हैं, क्या आपको कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल, हाउ टू फिक्स ऑल द थिंग्स, कैसे जो है किसी का साथ लेकर, किसी से बात करके कैसे चीज़ों को फिक्स किया जाए, ठीक है, ये एनर्जी है। स्पेशली मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था कि कोई एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने इनको बताया कि कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं उस तरीके का। देखो बिल्कुल उसी कार्ड के ऊपर आया है, ये कुछ ना कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी है, हेल्प ले रहे हैं ये। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन रिसीविंग मोड पर हैं, अपने आइसोलेशन, मतलब ये जो ढीठ बने बैठे थे उस पीरियड से बाहर निकल रहे हैं। सो हो सकता है कि एक हर्मिट एनर्जी में थे, परफेक्शन एनर्जी में थे, बहुत मैच्योरली सोच रहे थे मैं तो ये मैं तो वो, बट कई बार जब हम बिल्कुल ही मैस्कुलाइन हो जाते हैं तो हम फेमिनाइन साइड को बिल्कुल छोड़ देते हैं, इमोशनल सेल्फ को बिल्कुल छोड़ देते हैं। बट नाउ इमोशनल सेल्फ इज़, मैं बोलूँगी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मुझे दिख रही है एक्टिव, ठीक है, जिसकी वजह से आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए देखो इस क्वीन के हाथ में स्वॉर्ड नहीं दिखाई गई है, ये क्वीन बहुत ही प्यार से आराम से बैठी हुई है, ये किसी तरीके की डिस्कशन के लिए रेडी है, एंड बहुत ही हम्बल तरीके से, ठीक है ना। सो नाउ दे कैन कॉन्टेक्ट यू और टॉक टू यू और ट्रैवल टूवर्ड्स यू, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट अगर आप ये कहो कब तक, तो मुझे लगभग 3 महीने की ऊर्जा दिख रही है, ठीक है, 2 से 3 महीने की ऊर्जा है यहाँ पर, जल्दी कोई भी एनर्जी नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तीनों कार्ड, देखो आपको कोई भी कार्ड में कोई ऐसा इंसान है जो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, सब बैठे हुए हैं, तो मैं ये बहुत जल्दी नहीं कह सकती, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वर्ल्ड एंड द टेम्परेंस, इन लोगों के बीच में बहुत पेशेंस चल रहे हैं। और मुझे कुछ लोग लग रहा है कि कोई एक है जो दुनिया की शोशा में गुम हुआ है, और कोई एक है जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जुड़ा हुआ है। इनका रिश्ता चल कैसा रहा है? रिश्ता इज़ लाइक पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब बहुत ही नई शुरुआत है यहाँ पर, कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि बहुत दूर तक का रिश्ता चला गया है, ठीक है। सो एक अपने में मस्त है और एक बिल्कुल ही लोगों में मस्त है, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल से आप कह सकते हैं कि नया नया रिश्ता हो सकता है, या पेज ऑफ पेंटिकल से कह सकते हैं ये एक साथ पढ़ रहे हैं, या एक साथ कहीं काम कर रहे हैं, एक साथ किसी जॉब में हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट एक साथ मिला हुआ है। बट ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत लवी डबी एनर्जी है, ऐसा नहीं दिख रहा है। फैमिली नियर फ्यूचर में आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ बिग यस, एक्शन आ सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई डिसीजन बन रहा है, बट डिसीजन बनने में टाइम लगेगा और एक्शन आएगा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर 2 वीक्स की एनर्जी दिख रही है कि 2 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको हलचल देखने को मिल सकती है फैमिली की तरफ से। चाहे वो आपको हो कि वो सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं, चाहे आपको हो कि मैम हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, वो इन्फॉर्मेशन मिली, ये कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिली। क्योंकि पेज है ना, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही बड़ा कोई एक्शन है, ऐसा नहीं कह सकती, ठीक है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि एक्शन कुछ ना कुछ, मतलब आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स, आप भी अपने आप के ना बड़े सारे नैरेटिव बनाते रहते हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखो इन चीज़ों पर, और बी योर सेल्फ, ठीक है। और आपके पास भी नॉलेज है, अपनी नॉलेज को ऐसी मतलब वेस्ट मत जाने दो कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हो, वो मत करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। अच्छा, यहाँ नेम इनिशियल्स नहीं दिखाए मैंने। ओके, आपके या ये पार्टनर के हो सकते हैं नेम इनिशियल्स, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, हाइप करना, बाय।